रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में जिले की पंचायतों में डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की व्यापक स्तर पर शुरुआत की गई। लोगों को जागरूक किया गया। पंचायतों के अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर क्यूआर कोड के माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गांवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले के सभी 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण जन घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं। इस प्रणाली ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे पंचायतों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रायगढ़ जिले के 7 में से 5 ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य है और यहाँ भी यह डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू कर दी गई है। खास बात यह है कि 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपीआई प्रणाली लागू होने के बाद ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी भी बढ़ गई है। 3 पंचायतों में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति में 57% तक इजाफा हुआ है। इससे साफ है कि ग्रामीण अब पंचायत व्यवस्था में अधिक रुचि ले रहे हैं। जो रायगढ़ जिले में जो पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, वो सभी 550 पंचायतों में उसका टैक्स का कलेक्शन ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी और हमारे कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में इस चीज़ की शुरुआत हुई है और अभी हम लोग का टारगेट है कि पंचायत में जो भी लेन देन है वो नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट है इसके माध्यम से हो। और अभी टैक्स की और पंचायत के जो अन्य जो तरह की फ़ीस होती है, जैसे साप्ताहिक बाज़ार को लीज पे देने की फ़ीस है, या गांव में मोबाइल टावर है उसकी फ़ीस है, या कोई दूसरा अन्य बाज़ार है, मुर्गी बाज़ार, पशु बाज़ार, उसकी जो भी फ़ीस है वो यूपीआई के माध्यम से पंचायतों में जमा हो। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो ऑफलाइन पेमेंट है, जो पर्ची के माध्यम से होता था, उसको ख़त्म कर रहा है। जो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करता है। पहले पता नहीं वो आपने पर्ची कटवाई, वो पैसा जमा होता था या नहीं, लेकिन अभी आपको पता है कि पंचायत के अकाउंट में पैसा जा रहा है और आप ग्राम सभा में इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। सचिव सभी को बताते हैं। तो पंचायतों का जो खुद का पैसा है वो उनके पास बढ़ेगा, जिससे वो अपने स्वच्छता के या दूसरे अन्य कार्य कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो इलेक्टेड बॉडी हमारी है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी जनता, जो ग्राम सभा के जो लोग हैं उनकी नज़रों में बढ़ेगी कि वो लोग भी पूछ सकते हैं कि हमने जो पैसे दिए थे उनका क्या यूज हुआ। और आने वाले अभी पिछले 2 साल से हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, जब से हमने डिजिटल पेमेंट शुरू किया है, इसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है। अभी लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा इसका कलेक्शन हो रहा है और आने वाले सालों में हम लोग इसको 100% सैचुरेशन की तरफ लेके जाएंगे। और इसी में हमारा ये टारगेट है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पेमेंट जो कर रहा है वो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करे और आगे भविष्य में इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको एक रिसिप्ट भी मिले कि वो जो पेमेंट कर रहा है वो उसको पता चल रही है और पंचायत के अकाउंट में भी एक्नॉलेज हो रही है कि वो पेमेंट किया गया। हमारे ग्राम पंचायत में आज क्यूआर कोड लग गया है, जिससे हमको ऑनलाइन भुगतान कर मकान टैक्स, पानी टैक्स जो भी होता है, हम लोग ऑनलाइन क्यूआर कोड के माध्यम से घर बैठे पेमेंट कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक बात है। हमारा आम जनता जो है ग्राम पंचायत के जितने सारे नागरिक हैं उनको घर बैठे आप ऑनलाइन पेमेंट करना सीख गए हैं। तो अच्छी बात है हमारे पंचायत के लिए। इससे अपना ग्राम पंचायत में पारदर्शिता आती है काम में कि कौन पेमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो जानकारी मिल जाता है कितना फंड। पहले सरपंच सचिव को खोजो या हम लोग मकान टैक्स काटते थे, तो वो समस्या अब नहीं रही। अब जैसे ऑनलाइन क्यूआर कोड लग गया है तो हम लोग घर बैठे पेमेंट कर पा रहे हैं। ज़रूरत जैसा मंथली पूरा हुआ क्यूआर कोड से पेमेंट कर दो तो बहुत सुविधा मिल जा रहा है, आसानी हो जा रहा है काम। पहले तो फिर सचिव आती थी और बोलते थे कि टैक्स पटाना है, जल कर मकान टैक्स इधर उधर, तो ये सब बढ़िया सुविधा हो गया। हमारे ग्राम पंचायत के गेट के सामने में लगा है
जब भी हम लोग पेटीएम वगैरह आके सीधा करके ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं। बहुत सुविधा है। महिला स्व सहायता समूहों बीसी सखियों द्वारा लिए गए लेन देन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। साल 2022-23 में जहां 3,969.30 लाख रुपए का लेन देन हुआ था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 4,236.50 लाख और अब साल 2025 में फरवरी महीने के अंत तक 4,650.80 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इस पहल से ग्राम पंचायतों में खाता रखरखाव, ऑडिट प्रक्रिया और नगद बहीखाता मिलान में भी काफी सुविधा हो गई है। हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होने से वित्तीय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और सुचारू हो गई है। रायगढ़ जिले की यह पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। डिजिटल इंडिया की सोच को सफलतापूर्वक अमल में लाते हुए रायगढ़ जिला आज डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन गया है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।